हूँ। अब एक मस्जिद है, फर्ज कर ये मस्जिद, अब बाजमात नमाज पढ़ेंगे तो 27 नमाजों का सवाब आपको मिलेगा। बाजमात नमाज अदा करेंगे तो 27 नमाजों का सवाब, अकेले पढ़ेंगे तो एक नमाज का सवाब मिलेगा। इस मस्जिद में या दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे जमात के साथ 27 नमाजों का सवाब, लेकिन मेरे नबी की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे तो 50,000। मैं कहता हूँ मुल्ला, तेरी मस्जिद मेरे नबी की मस्जिद जैसी नहीं है, तू कैसे हो सकता? तेरी मस्जिद मेरी नबी की मस्जिद जैसी नहीं है, तू कहाँ की सोच रहा है? अजीज़े निगरानी अल-कद्र रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो कुछ सुनाया इस पे अमल करने की तौफीक तो नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हजरत अल्लामा मौलाना कारी उमर मरवी साहिब, खतीब आज़म दरबारी आलिया मारा शरीफ, जो आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। शायर कहता है, नबी पे चांद सितारे दरूद पढ़ते हैं, नबी पे चांद सितारे दरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते सारे के सारे दरूद पढ़ते हैं। ये आधी मखलूक सोई हुई है, आधी जाग रही है। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज। नबी पे चांद सितारे दरूद पढ़ते हैं, नबी पे चांद सितारे दरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते सारे के सारे दरूद पढ़ते हैं। मेरे फरिश्ते सारे के सारे दरूद पढ़ते हैं। खुदाए कोनो मकाम भी दरूद पढ़ता है, खुदाए कोनो मकाम भी दरूद पढ़ता है, खुदा के सारे नजारे दरूद पढ़ते हैं, खुदा के सारे नजारे दरूद पढ़ते हैं। जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है, सहरा दरूद पढ़ता है, ये पहाड़ दरूद पढ़ता है, सूरज दरूद पढ़ता है, चांद दरूद पढ़ता है, ये सितारे दरूद पढ़ते हैं, ये सितारे दरूद पढ़ते हैं, ये दरख्त दरूद पढ़ते हैं, ये पत्ते दरूद पढ़ते हैं, ये शजर दरूद पढ़ते हैं, ये हजर दरूद पढ़ते हैं, ये चरिंद दरूद पढ़ते हैं, ये परिंद दरूद पढ़ते हैं, ये परिंद दरूद पढ़ते हैं, जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है। मेरे आका की जात पर साइम, मेरे आका की जात पर साइम, मेरा अल्लाह दरूद पढ़ता है। मेरे आका की जात पर साइम, मेरा अल्लाह दरूद पढ़ता है। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम दस्तगीर साहिब को कि वह आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमदो सना के बाद निहायती वाजिबुल इहतराम जनाब पीर तरीक़त अलहाज मोहम्मद इफ्तिखार साहिब आस्ताना आलिया कलाली शरीफ और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कद्र और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात मुझे हक बयान करने की, हम सबको सुनने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, जो आया मुक़द्दसा मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, रब्बे कायनात अपनी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों। आओ अल्लाह के महबूब से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया, लोगों, ईमान ये है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और दुनिया हो माफिहा की हर चीज से बढ़कर मेरे साथ प्यार नहीं करता। इससे पता चलता है कि रब्बे कायनात ने इस पाक कलाम के अंदर जो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ईमान के लिए जरूरी है कि मोहब्बत रसूल, और फिर वो किस हद तक कि दुनिया की हर चीज से बढ़कर अल्लाह के महबूब के साथ प्यार किया जाए, तब इंसान कामिल ईमान वाला होता है। उसके बाद फरमाया इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, रब से डरो। ओ हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछते हैं कि तकवा क्या है? फरमाया, तकवा ये है कि जब इंसान अपने आप को दुनिया की इन आलाइशों से बचा कर निकल जाए। और वो कैसे? फरमाया, जब इंसान एक जाड़ीदार कांटों से गुजरे और वो अपने कपड़ों को इस तरह समेट कर वहां से गुजर जाए कि उसके कपड़ों को खराश तक न आए। जिस तरह इंसान अपने कपड़ों को बचाकर वहां से महफूज निकल जाता है, अगर दुनिया की इन आलाइशों से पाक होकर हर तरह की गंदगी से बचकर निकल जाए, फरमाया ये तकवा है। और तकवा की एक तफसीर हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करमशाह लज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे पीरो मुर्शिद, आपने तकवा की तारीफ की है। आपने फरमाया, तकवा ये है, आप अपने बेटों को दर्स दे रहे थे और उसमें आपने फरमाया, बेटा तकवा ये है कि जहां तुम्हारे रब ने तुम्हें जाने का हुक्म दिया हो, वो रब वहां से तुम्हें गायब ना पाए, और जहां से तुम्हारे रब ने तुम्हें ना जाने का हुक्म दिया है, वहां वो रब तुम्हें हाजिर ना पाए। ये तकवा है। यानी जहां तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, आओ मेरी बारगाह में आकर सजदा करो, जब मुअज्जिन अजान दे रहा हो तुम मस्जिद में हो, ये तकवा है। उस मालिक ने तुम्हें बेहयाई के कामों से मना किया है, जब वहां कोई बुला रहा हो वहां तुम हाजिर न हो, ये तकवा है। उसके बाद फरमाया, वब्तगू इलैहिल वसीला, और मेरी बारगाह तक आने के लिए वसीला तलाश करो। हज़रात मोहतरम, आज इसी वसीला की तलाश में हम सब यहाँ पर हैं। आओ अगर सीरत की तमाम किताबों को उठाकर पढ़ें, तमाम तफसीर को उठाकर पढ़ें। आज लोग कहते हैं कि वलियों के पास जाते हो क्या देते हैं? हज़रात मोहतरम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के इमाम हैं, आप अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे हैं, वहां पर एक नन्हा सा बच्चा भी आकर आपका दर्स सुनना शुरू हो जाता है, इस हाल में कि वो बच्चा किसी के घर में गुलाम है। मालकन ने उसे बाजार भेजा, जाओ ये चंद सिक्के लेकर जाओ और बाजार से कुछ चीजें लेकर आओ। हज़रात मोहतरम, जब वो बच्चा वहां से गुजरने लगा, इमाम शाफी अलैहि रहमा का वो दर्स सुनने बैठ जाता है। दर्स खत्म होता है, सब लोग अपने अपने घरों को चल पड़ते हैं, लेकिन वो बच्चा उसी पिंडाल में बैठा रो रहा है। इमाम शाफी अलैहि रहमा ने पूछा, बेटा ये क्या? सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए, यहाँ पर बैठा रो रहा है। अर्ज की हुजूर, वजह ये है, मालकन ने चंद सिक्के दिए थे, जाओ बाजार से कुछ अशिया लेकर आओ। आपका दर्स सुनने बैठ गया, अभी जेब में हाथ मारता हूँ, एक सिक्का भी नहीं है। हज़रात मोहतरम, इमाम शाफी अलैहि रहमा ने अपनी जेब में हाथ डाला, चंद सिक्के जो उस बच्चे के थे वो निकाल कर उसे देते हैं। देने के बाद आपने एक जुमला इरशाद फरमाया जो सुनने के काबिल है। आपने फरमाया, बेटा ये लो सिक्का और जाओ जाकर अपना काम पूरा करो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब दिल्ली के तख्त पर बैठना तो हम गरीबों को न भूलना।
हजरात मोहतरम किस वक्त कह रहे हैं इस हाल में कि वो बच्चा किसी के घर गुलाम है। फरमाया बेटा जब दिल्ली के तख्त पर बैठना तो हम गरीबों को न भूलना। हजरात मोहतरम वही बच्चा बड़ा होता है, दिल्ली का बादशाह जाकर बनकर बैठता है। इधर इमाम शाफी अलैहि रहमा का विसाल हो जाता है। वो बादशाह वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला वो बच्चा बादशाह बनकर जब जनाजे में आता है तो आपके खुलाफा ने ऐलान किया कि इमाम शाफी अलैहि रहमा की ये वसीयत है कि मेरा नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा न हुई। सब लोग बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे और दस्तारों वाले खामोश खड़े हो रहते हैं। किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि एक कदम तक आगे बढ़ा सके। वही बच्चा सफों को चीरता हुआ जो दिल्ली के तख्त पर बादशाह बनकर बैठा हुआ था आगे आता है और आकर कहने लगा कि आज अगर मेरे उस्ताद मोहतरम की ये वसीयत ना होती तो मेरा ये राज फाश ना होता। हजरात मोहतरम अल्लाह के वलियों में ये तासीर होती है। हजरात मोहतरम इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हयात मुबारका को आप पढ़कर देखें। 10 लाख हदीस मुबारका के हाफिजुल हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल। आपके शागिर्दों ने आपसे पूछा हुजूर यहाँ तो अल्लाह के पाक कलाम के अलावा कोई किताब याद नहीं रहती। एक वाहिद अल्लाह की पाक कलाम है जिसे अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक इंसान याद कर लेता है। हर जबर भी याद रहती है, हर शेर भी याद रहती है। लेकिन आप 10 लाख हदीस मुबारका के हाफिजुल हदीस हैं, आपको ये हाफिजा कहां से मिला? हजरात मोहतरम आओ इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछते हैं। आपने फरमाया वजह क्या है? बेटा मैं मेरे उस्ताद इमाम शाफी अलैहि रहमा मेरे उस्ताद हैं। जब मैं आपके कपड़े धोता था तो आपके कपड़े धोने से जो मैल निकलती थी वो पी लिया करता था। इमाम शाफी अलैहि रहमा के कपड़े धोने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल और फरमाया धोने से जो मैल निकलती थी वो पी लिया करता था। रब्बे कायनात ने ये हफ्ज़ अता फरमाया। फिर आओ इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछते हैं। 10 लाख हदीस मुबारका के हाफिजुल हदीस हैं, लेकिन दिन को अपने हजारों दर्स दे रहे हैं, तदरीस कर रहे हैं, लेकिन शाम को दरियाए दजला के किनारे पर चले जाते हैं। वहां पर एक मर्द दुर्वेश बैठा हुआ है। कभी कमीज है कभी शलवार नहीं, कभी शलवार है कमीज नहीं। रेत पर कभी घर बना रहा है कभी क्या कर रहा है। बलोल शाह उसका नाम है। जाकर उसके सामने दोजानू होकर बैठ जाते हैं। शागिर्द कहते हैं हर रोज जाते हैं, आओ हम उस्तादों के पीछे चलते हैं, जाकर माजरा देखते हैं आखिर करते क्या है। हजरात मोहतरम जब दरियाए दजला के किनारे पर जाकर पहुंचे, वही इमाम अहमद बिन हम्बल जिसके गिरदो नवाह में हजारों नहीं लाखों के हिसाब से शागिर्द बैठे हैं, वो बलोल शाह के सामने दोजानू बैठे हुए हैं। अदब के सामने अदब के साथ आंखें झुकाए हुए हैं। जब आपसे पूछा जाता है हुजूर आपका 10 लाख हदीस मुबारका के आप हाफिजुल हदीस हैं, लेकिन ये क्या? फरमाया बेटा वजह ये है मैं तुम्हें शरीयत का दर्स देता हूं, मैंने शरीयत को पढ़ा है, मैं तुम्हें शरीयत का दर्स देता हूं और ये मुझे शरीयत वाले का दर्स देता है। हजरात मोहतरम अल्लाह के वलियों का ये मकाम है, लेकिन जिसको भी ये मकाम मिला ना अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में, अल्लाह के महबूब के प्यार में मिला। हजरत मोहतरम इसकी मिसाल हजरत कायदे आज़म अलैहि रहमा। आपसे पूछा गया कि आप कायदे आज़म कैसे बने? इस हाल में कि अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। उनसे पूछा जाता है तुमने अपनी जिंदगी को कैसे बसर किया? फरमाया हम पूरी रात लोगों को दर्स देते, कुरान और हदीस सुनाते, लेकिन बातें हमारी सुनते थे। लेकिन कायदे आज़म आया, उसने आकर कहा लोगों मुझे वोट चाहिए। सब लोग उन बातें हमारी सुनी लेकिन वोट कायदे आज़म को दे दी। लेकिन आओ कायदे आज़म से पूछते हैं तुम्हें ये मकाम कैसे मिला? आपने फरमाया मुझे ये मकाम ऐसे मिला कि जब मैं पढ़ने के लिए बाहर जाता हूँ वहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां मौजूद थी, बड़े बड़े कॉलेज मौजूद थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ना लिया,
कैमरन में दाखिला ना लिया, लेकिन लिंकन इनमें मैंने दाखिला लिया। किस वजह से? फरमाया जब मैं वहां गया तो उसके मेन गेट पर एक जुमला लिखा हुआ था। वो क्या? उस पर लिखा हुआ था कि दुनिया का सबसे बड़ा कानूनदान मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे बड़ा कानूनदान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैंने उस पर कहा कि मैं इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, जब इसमें मैं दाखिल होऊंगा मेरे नबी के नाम का साया मुझ पर होगा, जब मैं यहाँ से निकलूंगा मेरे नबी के नाम का साया मुझ पर होगा। हजरात मोहतरम, जब कायदे आज़म अलैहिर्रहमा ने अल्लाह के महबूब के नाम की इस कदर ताज़ीम की, तो रब्बे कायनात ने फरमाया तूने मेरे महबूब के नाम की इतनी ताज़ीम की, मैं तुझे सारी दुनिया का कायदे आज़म बना देता। हजरात मोहतरम, ये मकाम वैसे नहीं मिलते। आओ अल्लामा इकबाल से पूछते हैं, तू अल्लामा इकबाल कैसे बन गया? क्या शायरे मशरक कैसे बन गया? फलसफे को जानता था, पीएचडी की हुई थी? फरमाया नहीं, इस वजह से नहीं बना, मैं इस वजह से बना हूं कि मैंने 1 करोड़ मरतबा अल्लाह के महबूब पर दरूद भेजा। तुम भी 1 करोड़ मरतबा अल्लाह के महबूब पर दरूद पढ़ो, तुम भी हकीम उम्मत बन जाओगे, तुम भी अल्लामा इकबाल बन जाओगे। इसलिए हज़रात मोहतरम, जो कुछ भी मिला, जिसको भी मिला, अल्लाह के महबूब के सदके से मिला। वलियों को ये मकाम मिला, सहाबा को ये मकाम मिला, किसी को भी जो भी मकाम मिला वो अल्लाह के महबूब की सदका से मिला है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि माल के कायनात अपने इन बरगज़िदा बंदों का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दान रखे और अपने प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा कारी ग़ुलाम दस्तगीर साहिब, जो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, अब मैं महफिल को आगे बढ़ाते हुए दावत सुखन दे रहा हूँ। हज़रत अल्लामा कारी ज़हीर अहमद हज़ारवी साहिब सोकड़ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो आए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब हज़रत अल्लामा कारी ज़हीर अहमद हज़ारवी साहिब, नारे इस्तक़बाल कीजिएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मुस्लिमा व मुक़ल्लिदा, मुस्लिमा व मुक़ल्लिदा व मुहिब्बन लिइबादिल्लज़ी व मुहिब्बन लिइबादिल्लज़ी नस्तफ़ाहुम, अल्लज़ी नस्तफ़ाहुम नबिय्या व वलिया। वस्सलातु वस्सलामु अला मन यजअलल्लाहु बिक़ुलूबिल मुमिनीन, मन यजअलल्लाहु बिक़ुलूबिल मुमिनीन तबीबा वलिसाइरिल आलमीन रहीमा वाला आलिही व अस्हाबिही
बैती व उलमाए मिल्लती व उलमाए मिल्लती व तुलबाए सुन्नती जमिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बदल हम्दो सला सदर ज़ी वकार आशिक़े नबी मुख्तार पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज सूफी इफ्तिखार अहमद साहब और स्टेज के जलवागर मेरी जमात दे मुक्तदर उलमा व खुतबा और मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों अजीज साथियों, अज दे इस बाबरकत वक्त विच कुरान मजीद फुरकान हमीद दे जो कलिमात मुबारकात तिलावत करन दी सादत हासिल कीती। दुआ गो हां अल्लाह रब्बुल आलमीन हक और सच बात बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सुन सुना के सब नू इस ते अमल पैरा होने दी तौफीक नसीब फरमाए। दोस्ताने गिरामी, असी आले सुन्नत व जमात और साडे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना करम फरमाया, इतना फजल फरमाया कि हर अच्छा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे नसीबां विच लिखिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद होवे या कायनात दे रसूल दी मिराज होवे, सहाबाए किराम दियां अज़मतां दे जलसे होण या जश्न नुज़ूल कुरान होवे, बुजुर्गान दीन दे उर्स होण या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी 11वीं होवे, ये सारे अच्छे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे मुकद्दरा विच लिख दिते और असी खुश नसीब हां जेड़े कायनात दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दर वालियां दी गुलामी दा पट्टा भी अपने गले विच पांदे आ ते घर वालियां दे भी असी गुलाम आ। कुछ ते ओ सन जिन्हां दर वालियां दी मोहब्बत अपनाई ते घर वालियां नू छोड़ दिता, कुछ ओ सन जिन्हां घर वालियां दी मोहब्बत रख के दर वालियां नू छोड़ दिता। साडे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना फजल फरमाया, साडा वो अजीम अकीदा है कि असी रसूलुल्लाह दे दर वालियां दे भी गुलाम आ ते घर वालियां दे भी गुलाम आ। अज दे इस बाबरकत वक्त विच इस दरबार आलिया ते जितने भी दूर और नजदीक तो अहबाब तशरीफ ले आए हो, दुआ गो हां अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दा आना अपने और अपने महबूबे करीम दी बारगाह में शर्फ कबूलियत तू नवाजे। अल्लाह करीम कदम कदम ते करोड़ा रहमतां तू नवाजे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया मुबारका तिलावत की थी, इस दे ज़िमन में चंद एक मारूज़ात आप दे गोश गुजार करके इजाजत चाहने। असी आले सुन्नत व जमात
औलिया अल्लाह दे दरबारां ते हाज़री देंदे आ और साडे ते सब तो बड़ा इतराज लोगां दा इहो ही होंदा है कि सिर्फ बुजुर्गां दे दरबारां ते हाज़री दे लैंदे हो, जबकि बाकी कमां में आले सुन्नत व जमात ते इतराज होंदा है कि नमाज विच कोताही करदे नजर आंदे ने। साडा अकीदा ते ईमान ने नमाज साडे ते फर्ज है और अल्लाह दे वलियां ते अपनी मोहब्बत दे तहत असी हाज़री देंदे आ। तो नमाज की पाबंदी लाजमी है। जितने भी दूर नजदीक तो अखबाब तशरीफ ले आए, पीर साहब भी आपको इसी बात का दर्श देंदे ने। किसी भी दरबार से चले जाओ आपको यही सबक मिलता है, नमाज की पाबंदी की जाए। अगर कोई इस चीज तो गाफिल नजर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो कलिमात मुबारका तिलावत की थे, इन्हां दे ज़िमन में चंद दिन पहले वो अजीम दिन गुजरिया सी जिस दिन कायनात दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी बारगाह विच पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपने कोल बुला के अपने दीदार तो नवाजिया सी और फिर रब्बुल आलमीन ने कायनात दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जो तोहफा अता फरमाया सी, उसी तोहफे दे बारे में चंद मारूजात कायनात दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी बारगाह में जदू गए, अल्लाह ने फरमाया महबूब तू मेरी बारगाह में आए, मेरा महबूब है, तेनू 50 नमाज़ां दा तोहफा अता पिया करने। नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी बारगाह में चले गए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब तू मेरी बारगाह में आया, मेरा महबूब है, तेनू 50 नमाज़ां दा तोहफा भी अता करने। अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन दी बारगाह तू वापस आ गए। मूसा कलीम अपनी कब्र विच मौजूद ने। जनाबे मूसा कलीम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सोनिया रब्बुल आलमीन नाल मुलाकात करके बयानदे हो, इते दसो की तोहफा लेके आए। रसूलुल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम रब्बुल आलमीन ने 50 नमाज़ां दा तोहफा अता कीता। हजरत मूसा अलैहि सलाम रसूलुल्लाह दे दौर तो पहले अपनी कौम नु तबलीग फरमा के चले गए सन। जनाबे मूसा कलीम ने अर्ज की थी सोनिया उम्मत बड़ी कमजोर होवेगी, 50 नमाज़ां अदा नहीं करेगी, या रसूल अल्लाह में सिफारिश पिया करने नमाज़ां में कमी करा लो। अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह दी बारगाह में टुर गए। रब्बुल आलमीन दी बारगाह में जाके सोने महबूब ने अर्ज की थी मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा पिया करने, मौला 50 नमाज़ां बहुत ने, उम्मत कमजोर है, कोई कमी कर दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब तू ते मेरा महबूब है, वो तेरा आना खाली नहीं मोड़ांगा। सोनिया 5 नमाज़ां कम पिया करने, 45 नमाज़ां तेरी उम्मत पढ़े। अल्लाह दे महबूब फिर वापस टुर पे जनाबे मूसा कलीम दे करीब आ गए। फिर मूसा अलैहि सलाम ने पूछा सोनियो कितनी बाकी रह गईयां? रसूलुल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम 5 बाब हो गईयां, 45 रह गईयां। जनाबे मूसा कलीम ने अर्ज की थी सोनियो अल्लाह दी बारगाह में फिर चले जाओ, मजीद माफी करा लो, उम्मत 45 भी नहीं पड़ेगी। अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चले गए, 5 नमाज़ां फिर माफ हो गईयां। अल मुख्तसर जनाबे मूसा कलीम दी सिफारिश थी। अल्लाह दे महबूब बार बार अल्लाह दी बारगाह में जाते रहे। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तेरा मोड़ांगा। हर फेरे ते 5 नमाज़ां कम होंदियां रहियां, आखिर 5 नमाज़ां रह गईयां। मूसा कलीमुल्लाह ने फिर अर्ज की थी सुनियो फिर अल्लाह दी बारगाह में चले जाओ, 5 भी बहुत ने। रसूलुल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम हुण मैनू अल्लाह दी बारगाह में जान लगिया हया आंदी आ, मेरा रब्बुल आलमीन इतना करीम है,
पांच पांच नमाज़ां माफ होंदियां रहियां हुण सिर्फ 5 नमाज़ां रह गईयां मूसा कलीम हुण मैनू अल्लाह दी बारगाह विच आया आंदी है रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब मैं नमाज़ां 50 फर्ज कीतियां तू मेरी बारगाह विच आंदा रहा मैं 5 नमाज़ां दी माफी कीती सोनिया मैं अपना जो फरमान लिखिया थी ओदे ते भी कलम नहीं फेरांगा तेरी उम्मत 5 पढ़ेगी सवाब 50 दा अता करांगा फरमाया सोनिया उम्मत 5 पढ़े सवाब 50 दा अता करांगा मगर आज वही उम्मत अपने करीम ते रऊफ आका दी इसी फरमान नू आज उम्मत पसे पुश डाल के नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी पे गुजारती है और फिर एक बात जदू क़यामत का दिन होवेगा सब तो पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पिंडली दा दीदार होवेगा उस वक्त जो लोग दुनिया में नमाज पढ़ते रहे वो ते अपनी जबीना खुदा दे दरबार झुका देंगे ते जिन्हां नमाज़ां नहीं सन पढ़ियां आज अल्लाह दी बारगाह विच वो भी अपनी जबीना झुकाने की कोशिश करनगे रब्बुल आलमीन दी पिंडली दा जदू दीदार होवेगा दुनिया में रहने वाले नमाजी जेड़े 5 वक्त दे नमाजी सन और रब्बुल आलमीन दी पिंडली दा दीदार करनगे ते अपनी जबीना अल्लाह दी बारगाह में झुका देंगे जेड़े लोग दुनिया में नमाज़ां नहीं सन पढ़दे आज वो भी सजदे पैण दी कोशिश करनगे उस वक्त अल्लाह दी जनाब तो हुक्म आएगा अल्लाह फरमाएगा ओ लोगो तुसी दुनिया में जे सजदा देंदे नहीं सो उस वक्त अल्लाह फरमाता है उन्हां दियां गर्दनां में सरिया लग जाएगा उन गर्दन जमीन वाल नहीं झुकेगी अल्लाह फरमाता है यौम युक्शफु अन साकिन व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन फरमाया आज तुहानू सजदा पैण दी इस्तिदाद नहीं इस वास्ते कि तुसी दुनिया में जे सजदा देंदे नहीं सो दुनिया में जे अपनी जमीन मेरे दरबार नहीं झुकांदे सो आज क्यों बेनाकाम कोशिशां करदे हो अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज दी राती मुख्तलिफ मनाजिर वेखे जिन्हां लोगों ने नेक अमाल करने सन रसूलुल्लाह दे सामने नेक अमलां दा मंजर भी दिखाया गया जहन्नम दे मंजर भी वेखे रसूलुल्लाह ने वेखिया एक कौम ऐसी सी जड़ी फसल कटी वेंदी है पीछा और फसल लगी जांदी है अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील कौन लोग ने जेड़े फसल कटी वेंदे ने ते फसल होर लगी जांदी है जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तेरी उम्मत दे ओ 5 वक्त दे नमाजी होणगे जेड़ी अपनी जबीना अल्लाह दे दरबार झुकांदे रहणगे अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील कौन लोग ने जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ओ लोग ने जेड़े अपनी जबीना अल्लाह दी बारगाह में झुकांदे रहणगे दुआ गो जो कुछ बयान होया अल्लाह करीम अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए गलती कोताही अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब दा सदका माफ फरमाए व मा तौफीकी इल्ला माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह ये थे हजरत अल्लामा कारी ज़हीर अहमद हज़ारवी साहिब जो आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब हमारी दूसरी नशिस्त का आगाज होता है। हमारी इस महफिल के मरकजी नकीब महफिल जनाब हजरत अल्लामा कारी उबैद अमन सत्ती साहिब मरकजी सदर मरकजी बजमे आशिकान रसूल पाकिस्तान नाज़्म आला जमात अहले सुन्नत जिला इस्लामाबाद आल पाकिस्तान मिलाद और सीरत कमेटी के चेयरमैन वो यहाँ पे स्टेज पे जलवा फरोज हो चुके हैं, तो उनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ। अपनी तरफ से दरबार आलिया कलानी शरीफ की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ। अब मैं बिला ताखीर उनको दावत दूंगा कि वो आएं और दूसरी नशिस्त का आगाज फरमाएं। जरा मैं उनके अल्फाज के जरिए से कहना चाहूँगा, कारी उबैद अहमद बड़े ही लायक व फायक हैं। कारी उबैद अहमद बड़े ही लायक व फायक हैं। खास बात ये कि कमली वाले आका के आशिक हैं। अजीज़ान गिरामी कद्र कमली वाले के गुलाम तमाम आबदो जाहिद हैं। कमली वाले के गुलाम तमाम आबदो जाहिद हैं। ये कारी अपने अंदाज में वाहिद हैं।
ये कारी अपने अंदाज में वाहिद हैं, नाम के लिहाज से उबैद अहमद हैं। तो आपके सामने तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम कारी उबैद अहमद सत्ती साहिब, मरकजी सदर बदमत आशिकान रसूल पाकिस्तान, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत जिला इस्लामाबाद और चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान सीरत कमेटी के। तो वो तशरीफ लाते हैं और दूसरी नशिस्त का आगाज फरमाते हैं। जनाब कारी उबैद अहमद सत्ती साहब, नारो से इस्तकबाल कीजिएगा। नारा तकबीर, जरा आवाज़ बुलंद नारा लगा, अपने सीने का पुल जोर लगा कर नारा लगाइएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया। जनाब कारी उबैद अहमद सत्ती। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि जिस मालिकुल मुल्क ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीला से हम सबको आज दरबार आलिया कलाली शरीफ में 3 रोजा जश्न कलंदरी और तबलीगी इज्तिमा में हाजिरी की तौफीक बख्शी। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई हाजी अब्दुल मालिक मिठू साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम की हमें दावत दी। यहाँ आकर इंतहाई मसरत और खुशी हुई कि जिस सेक्टर में मैं और हाजी मिठू साहब घूमा फिरा करते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उसमें रिहाइश पजीर पीर तरीक़त हजरत किबला हाजी इफ्तिखार अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आपकी वहां उसी सेक्टर में रिहाइश पजीर थे। और यहाँ आकर आज ये खुशी हो रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा ही करम और बड़ा ही फजल है हाजी साहब के ऊपर कि इन्होंने दुनिया की आलाइशों को छोड़कर अपने रब से जो लो लगाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इन्होंने मोहब्बत की, और हजरत बाबा जी दरक्का शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमत इनके हिस्से में आई, आज
वो आपके सामने है, देख रहे हैं आस्ताना आलिया कलाली शरीफ में कि जंगल में मंगल का समा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर खूबसूरत जामे मस्जिद की तामीर के साथ खूबसूरत मदरसा भी बन गया। ज़ायरीन के लिए उनकी रिहाइश का इंतजाम भी हो गया। और इस लिहाज से भी यहाँ आकर खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत किबला पीर साहब की दावत पर कसीर तादाद में कुछ उलमा इकराम हमें जब हम हाजिर हुए आस्ताना शरीफ पे तो उनकी मुलाकात हुई और कसीर तादाद मेरी पुष्पनाई के लिए स्टेज पर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, बड़े अरसे से ये इश्तियाक था। हाजी अब्दुल मालिक मिठू साहब, भाई आबिद साहब अक्सर बड़ी मोहब्बत के साथ जनाब किबला हाजी साहब का जिक्र फरमाते, तो बड़ा दिल में इश्तियाक होता कि किसी दिन उस अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए कलाली शरीफ में हाजिरी हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस आस्थाने पर मौजूद हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अल्लाह करीम इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम रखे। जहाँ पर भी कोई मसलक की बात करता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की बात करता है, वो हमारे सर का ताज है। मैं हमारे साथ आज अभी थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं किबला हाजी साहब के उस्ताद मुकर्रम और इस्लामाबाद के सारे उलमा के सरबरा और सरपरस्त आला और तंजीम उलमाए अहले सुन्नत इस्लामाबाद के सरबरा यादगार असलाफ तर्जमान अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबुल फजल अलहाज अब्दुल गनी नक्शबंदी साहब दामन बरकातुहुम आलिया, जो कि तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम अल आलमी के भी सरबरा हैं और तंजीम उलमाए सुन्नत के भी सरबरा हैं। किबला हाजी साहब और आपके सारे बरादरान के पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद शराज साहब नक्शबंदी मुजद्दी, उनके भी सबके उस्ताद हैं, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। और आज यहाँ पर आकर उन्हें भी बड़ी मसरत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर दीनी दरसगाह भी बन गई, अल्लाह का खूबसूरत घर भी बन गया। और उलमा और मशाइख को बुलाकर अवाम नास के सामने उलमा इकराम के खिताबात कराए जा रहे हैं। एक महफिल में, महफिल का अपना ही रंग है, महफिल मिलाद हो, महफिल मेराज नबी हो या शोहदाए करबला की महफिल हो, बाकायदगी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैनर देख रहा हूँ जिससे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर मरकद होती है। अल्लाह हज़रत हाजी साहब का साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम रखे। मुझे आखिरी निशस्त के आगाज के लिए हुक्म दिया गया है। मैं गुजारिश करूंगा जनाबे जीनतुल कुर्रा मोहतरम कारी मोहम्मद असलम साहब जो कि मुदर्रिस हैं कलाली शरीफ जामिया की, उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा तशरीफ लाते हैं और तलावत कुरान करीम से हमारे कुलूब व ज़ाम को गरबाते हैं। जनाबे मोहतरम किबला कारी साहब तलावत कुरान करीम फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله
सुभान अल्लाह। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। ये वो कलाम है कि अगर इसे पहाड़ों पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलाम मुकद्दस को उतारने का जो इंतखाब फरमाया वो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अतर है। और ये सीने की बरकत है कि आज इसे करोड़ों लोगों ने अपने सीने में महफूज कर रखा है। तिलावत कुरान करीम से हमारे कुलूब को गरमा रहे थे ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद असलम साहब मुदरसा कलाली शरीफ। और अब मैं गुजारिश करूंगा नाज शरीफ के लिए जनाबे मुमताज मद्दाह रसूल बुलबुल चबलिस्तान रसूल जनाबे गुलजरीन अब्बासी साहब की खिदमत में तशरीफ लाते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाते हैं। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, पर मुस्तफा के बाद जनाबे गुलजरीन अब्बासी साहब की नाशरी समात कीजिए और मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। अल्लाह आपको मदीने ले जाए। मोहब्बत के साथ कोई जबान खामोश ना हो। जिन्हें रसूल अल्लाह का सदका ये जबान मिली है, मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। जिन्हें रसूल अल्लाह का सदका ये हाथ मिले, अपने हाथ खड़े करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सनाखाने मुस्तफा जनाब मोहतरम गुलजरीन अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम उलमा कराम किबला हजरत हाजी इफ्तिखार साहब, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हजरात, मैं आपके सामने आप लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए चंद इशार पेश करूंगा। उसके बाद मैंने कलाली शरीफ की शान में चंद इशार लिखे हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले आप लोगों की जो नींद है उसको उड़ाने के लिए, आपको बेदार करने के लिए चंद इशार पेश करता हूं। सलाम तुसां हो सारे आखां, सलाम तुसां हो सारे आखां, वो इज्जत माब हजूर, वो कितनी मोहब्बत नाल तुसी आए हो, वो चल के एडे दूर। ओ सोबत तुसानी ओ
हो रल के पैसा ते आसी बड़ाई सरूर तकलीफ तुसी जिड़ी करके आए हो ते मैं बहु मशकूर ओ सदके जावा मैं तुसा में परावा भाई सदके जावा मैं तुसा में परावा तो जिन्हें महफिल सजाई इस दरबार दी रौनक तुसी ते तुसी मेरे पाई। ओ मुहब्बतां दा इजहारो सामने मुहब्बतां दा इजहारो सामने जिड़ा तुसा दरबार सजाया मोहब्बत खिच के लाई जिड़ा इस दरबार ते आया मोहब्बतां दा इजहारो सामने मोहब्बतां दा इजहारो सामने जिड़ा तुसा दरबार सजाया मोहब्बत खिच के लाई जिड़ा इस दरबार ते आया मोहब्बतां दी खुशबू पे आवे मोहब्बतां दी खुशबू पे आवे ते नफरतां साहो मटाया सदा हो कायम दायम रहवे आजी साहब दसाया ओ सदके जावा मैं तुसा वे परावा भाई सदके जावा मैं तुसा वे परावा तो जिन्हें महफिल सजाई इस दरबार दी रौनक तुसी ते तुसी मेरे पाई। ओ इस महफिल दे विच बैठे इस महफिल दे विच बैठे भाई कोई चन ते कोई तारे मैं कुर्बान ना चन तारियां तो लगन बहुवे प्यारे ओ मुश्किल वेले एक हो जानिया मुश्किल वेले एक हो जानिया ते असी भरावां सारे जड़ा भी पैसी कलाली दी कश्ती ओई लगसी किनारे ओ सदके जावा मैं तुसा वे परावा भाई सदके जावा मैं तुसा वे परावा तो जिन्हें महफिल सजाई इस दरबार दी रौनक तुसी ते तुसी मेरे पाई। हजरात अभी एक शेर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ूंगा उसके बाद दरबार आलिया के मुतालिक जो मैंने कलाम लिखा है वो आपकी नजर करूंगा। ओए तन रब सच्चे दा हुजरा ते दिल खिड़िया बाग बहारा ते विच ही कूजे ते विच ही मसले ते विच सजदे दिवावे हजारां ओते विच ही किबला ते विच ही काबा ते विच ला इला पुकारा ओते जीवे मुर्शद वे कामल बाहू ते जड़ा पहलैंदा सारा
कलाली में बटती है खैरात मदीने की, कलाली में बटती है खैरात मदीने की। वो दिन रात वे होती है यहाँ बात मदीने की। ओ तुम आके तो देखो कभी यहाँ लगता है कितना जी। ओ तुम आके तो देखो कभी यहाँ लगता है कितना जी। यहाँ जो भी आता है आस लगती है जीने की। यहाँ जो भी आता है आस लगती है जीने की। ओ यहाँ जो भी आते हैं उन्हें गले हो लगाते हैं। ओ यहाँ जो भी आते हैं उन्हें गले हो लगाते हैं। मैल उतारी जाती है यहाँ दिल के नगीने की। ओ मैल उतारी जाती है यहाँ दिल के नगीने की। कलाली में बटती है खैरात मदीने की। यहाँ पहाड़ों का आंगन है यहाँ नूर का चानन है। पहाड़ों का ये आंगन है यहाँ नूर का चानन है। वो दिन रात वे होती है यहाँ बात मदीने की। ओ मेरे दिल को करार आया यहाँ बार में बार आया। ओ मेरे दिल को करार आया यहाँ बार में बार आया। वो दर दर पे फिरा लेकिन इस दर पे करार आया। वो दर दर पे फिरा